तो भाई सबसे पहले तो आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। नोटिस ये है कि अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज बाई करते वक्त जो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता था अब वो बंद होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब चाहे जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, यदि आपको प्लस कोर्सेज बाई करके अनअकैडमी से तैयारी करनी है तो आज ही प्लस कोर्सेज बाई कर लीजिए, वरना आपको ये 10% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आप इससे वंचित रह जाएंगे। बहुत ही कम समय बचा है, ठीक है। और आपको पता है प्लस कोर्सेज बाई करते वक्त रेफरल कोड में स्टैंड अप क्लासेज यूज करना है, वरना ये 10% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। और यदि प्लस कोर्सेज बाई करते वक्त कोई भी दिक्कत होती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। और एक चीज़ और, आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं सर प्लीज़ बताइए हम लोग अनअकैडमी की क्लासेस बिल्कुल फ्री कैसे देख पाएंगे, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छा नहीं है। तो अब आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी इसी कंडीशन को देखते हुए अनअकैडमी ने आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल में आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस शुरू की गई हैं, जो कि स्पेशल क्लासेस के नाम से हैं। और इन स्पेशल क्लासेस में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। और साथ में समय समय पर आप सभी के लिए लाइव टेस्ट और क्विजेज भी फ्री अरेंज कराए जा रहे हैं। और अनअकैडमी समय समय पे चैंपियनशिप लीग भी अरेंज करा रही है, आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अच्छा रैंक लाके अच्छे खासे अवार्ड्स भी जीत सकते हैं, ठीक है। और साथ में देख लीजिए, ये इंडिया के वही बेस्ट एजुकेटर हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो आपकी स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ एक बार ट्राई जरूर करें। और आप देख सकते हैं, इनके नाम भी देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, और ये आपको यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं, ठीक है। और साथ में ये सिर्फ स्पेशल क्लासेस ही नहीं चल रही हैं, साथ में आपको स्पेशल क्लासेस के साथ में फ्री टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है, ठीक है। तो देर किस बात की, आज ही ये फ्री क्लासेस अनलॉक कीजिए, ठीक है। फ्री टेस्ट सीरीज लगाइए, चैंपियनशिप लीग में पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। प्लस कोर्सेज बाई कर लीजिए, समय नहीं है तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको सबसे पहले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अनअकैडमी ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए, अपने आप को रजिस्टर करिए, और रजिस्ट्रेशन के दौरान रेफरल कोड स्टैंड अप क्लासेस जरूर यूज कर लीजिएगा, वरना ये इन चीज़ों का लाभ आप बिल्कुल नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो आज ही जाइए अपने आप को अनअकैडमी पर रजिस्टर करिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यदि आपने भी इस बार एयरफोर्स XY ग्रुप का फॉर्म डाला हुआ है और एयरफोर्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जान करके आश्चर्य रह जाएंगे कि इस बार जो फॉर्म का रिकॉर्ड है वो टूट चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स भरे गए हैं उसका रिकॉर्ड पूरी तरह से टूट चुका है पिछली बार से। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब तक इतने ज़्यादा फॉर्म्स जो है एयरफोर्स में नहीं भरे गए थे जितना इस बार भरे गए थे। मतलब जब से ऑनलाइन होना शुरू हुआ एग्जाम, तब से इतना फॉर्म नहीं भरा गया था, ठीक है। अभी पिछली बार की बात कर लें, जिसका एग्जाम अभी नवंबर में हुआ है, उसमें नियर अबाउट 6 से 6.5 लाख फॉर्म जो है भरे गए थे। अब लेकिन इस बार की यदि बात कर लें, सबसे पहले तो फॉर्म जान लीजिए कितने ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। वो हैं टोटल जो है 7.25 लाख, नियर अबाउट मान के चलिए 7.5 लाख जो है फॉर्म इस बार भरे गए हैं। मतलब 7.5 लाख बच्चे इस बार एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि उस कंपटीशन का लेवल क्या होने वाला है, ठीक है। और दूसरी चीज़, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की यदि बात कर लें कि इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो हर बार की तरह जो है कभी 3500 वैकेंसी रहती है, कभी 3600, ठीक है। और कभी कभी 4000 तक भी रहती है। तो पिछली बार जो PSL में इनरोल किया गया था वो 4200 लोगों को जो है इनरोल किया गया था, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि नियर अबाउट जो है 4000 जो है वैकेंसीज इस बार भी रखी गई हैं। अब ये इतने ज़्यादा फॉर्म्स भरे जाने का कारण क्या है? सबसे मुख्य कारण ये है कि देखिए, अभी जो बीच वाली वैकेंसी थी जो जुलाई में आती है, ठीक है, वो वैकेंसी आ नहीं पाई कोरोना काल के कारण, जिसके कारण जो है जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो बढ़ गए, ठीक है। इस बार जो आपका इंटरमीडिएट जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं वो भी हैं, और पिछली बार जो इंतजार कर रहे थे वो भी इस बार जो है इसमें फॉर्म डाले हुए हैं। और टोटल नंबर ऑफ जो है वैकेंसीज, ठीक है, सिर्फ 4000 हैं, और फॉर्म जो है 7.5 लाख भरे गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहने वाला है, ठीक है। मतलब कि इतने ज़्यादा फॉर्म्स भरे गए हैं तो एग्ज़ाम का क्या लेवल रहने वाला है। तो आपने देखा भी पिछली बार सिर्फ और सिर्फ 6-6.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया नवंबर में, और उसका जो कट ऑफ आपने देखा था वो एक्स ग्रुप का 43 मार्क्स, मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। बीच में जो कट ऑफ था एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का, वो सबसे कम हुआ था, 27 से 28 मार्क्स जो है एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का कट ऑफ जाता था, लेकिन इस बार 43 मार्क्स गया था। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस बार जो एग्ज़ाम का लेवल है, ठीक है, वो क्या होने वाला है, कट ऑफ क्या रहने वाला है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि आप सच में एयरफोर्स में सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार, तो आपको जो अपना मेहनत है ना उसको डबल या ट्रिपल करना पड़ेगा। हर बार की तरह जो है डबल ट्रिपल करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं, सर जो है मैं 2 बार एग्ज़ाम दे चुका, 3 बार दे चुका, मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर गलती क्या है। देखिए, सबसे बड़ी गलती आपकी क्या है ना, कि आप जो चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, उसको कंटिन्यूस पढ़ते जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई सिलेबस पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए आप, ठीक है, सब्जेक्ट का
कोई भी चैप्टर यदि आप पढ़ते हैं तो उस पे आधारित आप जो है बस चैप्टर ही पढ़ते जाते हैं, उस पे आधारित 1 से 2 को एग्जाम्पल देख लेंगे और पढ़ते जाएंगे। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, आप साथों साथ जो है साथ में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। चैप्टर का जब आप प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे साथ में ना, तो जो आपकी तैयारी का लेवल है वो कुछ और ही हो जाने वाला है। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब आप सारे चैप्टर्स पढ़ जाते हैं, लास्ट में फिर आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो पीछे वाला तब तक आप भूल चुके होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो कमजोर सब्जेक्ट है आपका, उससे आप दूर मत भागिए, ठीक है। मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को देखा है कि जिनका जो सब्जेक्ट बढ़िया होता है हमेशा वही लेके पढ़ने बैठते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। यदि देखिए दिनों दिन जो आपका कंपटीशन का लेवल है, मैं सच कह रहा हूँ, मतलब देखिए यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपसे कुछ भी छुपने वाला नहीं है, ठीक है। जो आपका कंपटीशन का लेवल है वो दिनों दिन इतना हाई होते जा रहा है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एयरफोर्स की वर्दी अपने कंधे पे पहनना चाहते हैं, ठीक है, कंधे पे देखना चाहते हैं एयरफोर्स की वर्दी, तो आपको अपने जो तैयारी का लेवल है ना उसको और भी अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे देखिए समय के साथ साथ में जितने भी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें होती हैं, फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, वो समय समय पे जो है अपने आप को अपग्रेड करती रहती हैं, ठीक है, उनको अपग्रेड किया जाता है, नए नए सॉफ्टवेयर आते रहते हैं। तो उसी तरह जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, वैसे अपने आप को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा और ऊपर स्तर तक लेके जाना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी मैंने कहा वो आपको समझ में आ गया। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स इस बार कितने भरे गए हैं, हर बार का रिकॉर्ड टूट गया, 7.5 लाख के लगभग फॉर्म भरे गए, ठीक है। एग्जाम का लेवल ऑलमोस्ट, मतलब मैं आपको बता दूं, लेवल मॉडरेट ही रहने वाला है, इजी तो रहेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेगा, मीडियम रहेगा या फिर कठिन रहेगा, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने बता दिया, 4000 के लगभग हर बार रहती हैं, कभी 3500 कभी 4000, ठीक है। तो बाकी अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो डेली क्लासेस चल रही हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन से संबंधित, प्लीज़ वो क्लासेस आप देखा करिए, ठीक है। क्योंकि अप्रैल में ही आपका एग्जाम है और अभी भी आप अपने एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि 4000 वैकेंसीज के लिए आप सोच लीजिए, 4000 सीट के लिए 7.5 लाख कैंडिडेट लड़ रहे हैं, ठीक है। और उसमें उन 4000 में अपना एक सीट यदि आपको बनाना है तो ये समझ लीजिए आपको अपने 24 घंटे कुर्बान करने पड़ेंगे, ठीक है। 24/7 अपना कुर्बान करेंगे तभी आप जो सिलेक्शन ले पाएंगे। चलिए, धन्यवाद।